आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा इन प्रेक्षणों की अनुकूलता को कैसे पहचानेंगे समझाएंगे। तो एक का और खा में कुछ ऑब्जर्वेशन है जो बताए गए हैं और इनको हमें समझाना है। तो देखिए कह रहा है कि यद्यपि पोटेशियम परमैंगनेट तथा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट दोनों ही ऑक्सीकारक हैं, फिर भी टॉलुइन में बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए हम एल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग ऑक्सीकारक के रूप में क्यों करते हैं। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो KMnO4 है और एसिडिक KMnO4 है दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इनको यूज करना चाहिए था। लेकिन जब हम टॉलुइन से बेंजोइक अम्ल बना रहे हैं तो हम एल्कोहलिक KMnO4 का यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, ये चीज हमको बताना है। कह रहा इस अभिक्रिया के लिए संतुलित अपचयोपचय अभिक्रिया या समीकरण दीजिए। तो रिडॉक्स रिएक्शन भी हमको लिखना है और उसके बाद उसको बैलेंस भी करना है। संतुलित पूछ रहा है हमसे। तो देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो हमारा टॉलुइन है यह अध्रुवीय विलायक है, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और हमने पढ़ा है सॉल्यूशन चैप्टर में लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी जो जैसा होता है वो उसी के साथ घुलता है। आपने भी सामान्य जीवन में देखा होगा कि जो जैसा होता है वो उसी के साथ संगत करता है। चोर चोर के साथ, अच्छा अच्छे के साथ। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है कि जो अध्रुवीय विलायक है वो अध्रुवीय के साथ ही संगत करेगा। तो देखिए कह रहा है कि क्योंकि टॉलुइन एक अध्रुवीय विलायक है यानी नॉन पोलर विलायक है, अतः इसमें द्रव अम्लीय क्षारीय KMnO4 नहीं घुलता, क्योंकि ये ध्रुवीय होंगे। इसलिए एल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग ऑक्सीकारक के रूप में होता है। तो यहाँ पर देखिए टॉलुइन है और एल्कोहलिक KMnO4 से रिएक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीकारक के रूप में चूंकि यूज हो रहा है तो 3 ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है और यहाँ पर बेंजोइक एसिड बन रहा है और पानी बन रहा है। इसको थोड़ा इंग्लिश वाली बुक में भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर में कह रहा है कि इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम टॉलुइन एल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ऑक्सीकारक के रूप में एल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट को क्यों यूज किया जा रहा है, इसके कई कारण हैं। पहला कारण क्या है, कह रहा है इन ए न्यूट्रल मीडियम OH- ion are produced in the reaction itself। जो हमारा न्यूट्रल मीडियम है यानी उदासीन माध्यम है उसमें OH- अपने आप रिएक्शन में उत्पन्न होता है। एज ए रिजल्ट द कॉस्ट ऑफ एडिंग एन एसिड और बेस कैन बी रिड्यूस्ड। तो इससे क्या होता है कि एक परिणाम प्राप्त होता है कि द कॉस्ट ऑफ एडिंग एन एसिड और बेस कैन बी रिड्यूस्ड। इससे क्या होता है कि जो एसिड और बेस मिलाया जाता है इसमें वो रिड्यूस हो जाता है इस OH- आयन के रिएक्शन में स्वयं बनने के कारण। एक रीजन तो ये हो गया। KMnO4 एंड एल्कोहल आर होमोजीनस टू ईच अदर सिंस बोथ आर पोलर। तो यहाँ पर देखिए KMnO4 और एल्कोहल जो है ये होमोजीनस है, मतलब समांग है, एक ही तरह के हैं और दोनों क्या है, पोलर हैं यानी ध्रुवीय हैं। टॉलुइन एंड एल्कोहल आर आल्सो होमोजीनस टू ईच अदर
बिकॉज बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब कह रहा है कि टॉलुइन और एल्कोहल जो हैं ये भी आपस में दोनों होमोजीनस है यानी समांग हैं। और समांग कैसे हैं कि हमारा टॉलुइन भी कार्बनिक यौगिक है और एल्कोहल भी हमारा कार्बनिक यौगिक है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। रिएक्शन कैन प्रोड्यूस्ड या प्रोसीड एट ए फास्टर रेट इन ए होमोजीनस मीडियम देन इन ए हेट्रोजीनस मीडियम। जो हमारी रिएक्शन होती हैं वो समांग स्थिति में ज़्यादा अच्छे से हो पाती हैं तुलना में विषमांग स्थिति के, ठीक ना। देन इन द हेट्रोजीनस मीडियम यानी तुलना में विषमांग स्थिति के। हेंस इन एल्कोहल KMnO4 एंड टॉलुइन कैन रिएक्ट एट ए फास्टर रेट। इसलिए KMnO4 और टॉलुइन एल्कोहलिक मीडियम में अच्छे से रिएक्शन करती हैं क्योंकि टॉलुइन और एल्कोहल दोनों कार्बनिक यौगिक हैं। अब यहाँ पर देखिए रिएक्शन लिखी गई है कि द बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन फॉर द रिएक्शन इन ए न्यूट्रल मीडियम इज गिवन एज बिलो। तो टॉलुइन है KMnO4 के MnO4 माइनस एल्कोहलिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर देखिए हमारा बेंजोइक एसिड बनना चाहिए तो यहाँ पर H हटा दिया है तो यहाँ पर C+O माइनस बेंजीन रिंग के साथ है प्लस 2 MnO2 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड प्लस OH माइनस एक्वस। तो इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन दी गई है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी वाली बुक में सिंपल सा समझा दिया है और यही चीज़ हमको समझ लेना है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है क्लोराइड युक्त अकार्बनिक यौगिक में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर हमें तीक्ष्ण गंध वाली HCl गैस प्राप्त होती है, परंतु यदि मिश्रण में ब्रोमाइड उपस्थित हो तो हमें ब्रोमीन की लाल वाष्प प्राप्त होती है, ऐसा क्यों है। तो दो बातें हैं। क्लोराइड युक्त अकार्बनिक यौगिक अगर लिया जाए, अकार्बनिक का मतलब जो जिसमें कार्बन ना हो और उसके सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराई जाए शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो HCl की तीक्ष्ण गंध आती है। जबकि अगर उसी मिश्रण में HCl की बजाय अगर ब्रोमीन उपस्थित हो, ब्रोमाइड उपस्थित हो तो ब्रोमीन की लाल वाष्प प्राप्त होती है, ऐसा क्यों। तो यहाँ पर देखिए पहले हिंदी में देखते हैं फिर इसके बाद इंग्लिश में इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्लोरीन युक्त अकार्बनिक मिश्रण में जब सांद्र H2SO4 डाला जाता है तब यह तीक्ष्ण गंध वाली HCl गैस प्रदान करती है। तो यहाँ पर मान लीजिए कार्बनिक अकार्बनिक मिश्रण MCl का है क्योंकि क्लोरीन युक्त होना चाहिए तो MCl मान लिया गया। इसकी H2SO4 से रिएक्शन हुई तो MHSO4 बन गया प्लस HCl बन गया। ये हो गया क्लोरीन युक्त अकार्बनिक मिश्रण की H2SO4 से रिएक्शन। अब अगर ब्रोमीन युक्त अकार्बनिक यौगिक है और उसमें H2SO4 डाल दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर HCl गैस मिली है और यहाँ पर ब्रोमीन की वाष्प मिलती है। वाष्प का मतलब पानी की भाप होती है, तो पानी से मिश्रित ब्रोमीन गैस। तो MBr प्लस H2SO4 से MHSO4 प्लस HBr रिएक्शन हुई। फिर ये HBr की नसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो H2O प्लस Br2 बनता है। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम थोड़ा इंग्लिश वाली बुक में अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि when concentrate H2SO4 is added to an inorganic mixture containing bromide, initially HBr is produced। जब हम कोई इनऑर्गेनिक मिक्सचर जिसमें ब्रोमाइड हो उसकी रिएक्शन H2SO4 कराते हैं तो प्रारंभ में क्या होता है, HBr बनता है। यहाँ देखिए रिएक्शन हुई 2NaBr, ब्रोमाइड युक्त कोई अकार्बनिक यौगिक है तो NaBr ले लिया गया। H2SO4 की रिएक्शन कराई गई तो NaHSO4 प्लस 2HBr बनता है। ये पहले रिएक्शन हो गई। अब क्या है कि HBr बीइंग ए स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, जो ये HBr बन जाता है
ये हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी खुद ऑक्सीकृत होता है दूसरे को और रिड्यूस कर देता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर देखिए कह रहा है H2SO4 को SO2 में रिड्यूस कर देता है विद द इवोल्यूशन ऑफ रेड वेपर ऑफ ब्रोमीन। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारी HBr है यहाँ पर Br की माइनस होगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो -1 से 0 हुई, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, यानी यहाँ पर Br ब्रोमीन का ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पर देखिए जो सल्फर है, सल्फर यहाँ +8 के फॉर्म में है, +6 के फॉर्म में होगा, क्योंकि 4 दूनी 8 ये हो जाएगा और +2 ये हो जाएगा, एक H का +1 तो 2 का +2, तो +6 के फॉर्म में। यहाँ पर +4 के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि O1 O का -2 तो 2 O का -4, तो यहाँ पर +4, तो +6 से +4 हुआ, यानी घट रहा है, यानी ये अपचयित हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। तो ये जो है हमारा HBr रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और H2SO4 को SO2 में रिड्यूस कर दे रहा है और HBr खुद Br2 में ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो वही कह रहा है कि जब ये HBr Br2 में रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो जाती है तो ब्रोमीन की ये पानी से मिश्रित रेड वेपर यानी लाल भाप बन करके निकलती है। बट when concentrate H2SO4 is added to an inorganic mixture containing chloride, अब देखिए अभी ब्रोमाइड से युक्त इनऑर्गेनिक मिक्सचर में H2SO4 डाला गया, अब क्लोराइड से युक्त जब डालते हैं तो ये पंजेंट स्मेलिंग गैस HCl इज इवॉल्व, एक दुर्गंध युक्त HCl गैस निकलती है। HCl बीइंग ए वीक रिड्यूसिंग एजेंट, HCl हमारा क्या है, बहुत दुर्बल रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी अपचायक है। कैन नॉट रिड्यूस H2O to SO2, तो ये H2O को H2SO4 को SO2 में फिर से रिड्यूस नहीं कर पाता, क्योंकि वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए यहाँ पर HCl गैस प्राप्त होती है और यहाँ पर HBr नहीं बल्कि Br2 का लाल रंग की भाप प्राप्त होती है, क्योंकि HBr स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है और HCl हमारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये बात निकल करके सामने आ गई। तो इस प्रकार से एक एक बात को हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकृत अपचयित ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ पहचानिए। तो पहली रिएक्शन दी गई है AgBr सॉलिड से C6H6O2 एक्वस से 2Ag सॉलिड प्लस 2HBr एक्वस प्लस C6H4O2 एक्वस बनता है। तो इसमें हमने ऑक्सीकृत अपचयित ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ पहचानना है। तो बारीकी से एक एक चीज़ को समझते चले जाएंगे और क्वेश्चन हमारा निकलता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा AgBr है, यहाँ पर Ag की +1 है, यहाँ पर 0 हो गई। तो Ag का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, यानी ये अपचयित हो रहा है। तो AgBr अपचयित होकर Ag में बदल जाता है। अब यहाँ पर देखिए C6H6O2 से C6H4O2 बन रहा है। हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, या इसी का उल्टा कर दें कि हाइड्रोजन का घटना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो हाइड्रोजन घट रही है, यानी ये ऑक्सीकरण है, या ऑक्सीजन बढ़ती तो ऑक्सीकरण होता। तो यहाँ पर देखिए C6H6O2 ऑक्सीकृत होकर C6H4O2 में बदल जाता है। अतः चूंकि AgBr अपचयित हो रहा है
तो जो अपचयित होता है वो दूसरे को ऑक्सीकृत करता है, तो अपचयित हो रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा, इसलिए AgBr हमारा ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और C6H6O2 ऑक्सीकृत हो रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरे को अपचयित करेगा, इसलिए अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो इस प्रकार से सारे सवालों के आंसर हम लोग देंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है HCHO लिक्विड प्लस 2AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस एक्वस प्लस 3OH माइनस एक्वस से 2Ag सॉलिड प्लस HCOO माइनस एक्वस बन गया प्लस 4NH3 एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड। तो अब ये बन गया है, तो अब इसमें फिर हमको बताना है, तो इसको क्वेश्चन को देखते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए HCOO लिक्विड से CHOO माइनस बन रहा है, एक ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ दो हो गई, यानी ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब HCHO का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ HCHO ऑक्सीकृत होकर HCOO माइनस में बदल जाता है। अब यहाँ पर देखिए AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस से Ag बन रहा है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर 0, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, तो क्या होगा, अपचयन होगा। तो AgNH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर देखिए +3 गलत लिखा है, +1 होना चाहिए, अपचयित होकर Ag में बदल जाता है। अब जो ऑक्सीकृत हो रहा है वो अपचायक का काम करेगा, उल्टा कर देंगे, और जो अपचयित हो रहा है वो ऑक्सीकारक का काम करेगा। तो HCHO ऑक्सीकृत हो रहा है तो अपचायक का काम करेगा, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस अपचयित हो रहा है तो ऑक्सीकारक का काम करेगा, उल्टा कर देंगे जिसमें। अब अगला देखिए, HCHO लिक्विड प्लस 2Cu प्लस 2 एक्वस प्लस 5OH माइनस एक्वस Cu2O सॉलिड प्लस HCOO माइनस एक्वस प्लस 3H2O लिक्विड। यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो है, इसका मतलब HCHO का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसलिए HCHO ऑक्सीकृत होकर HCOO माइनस में बदल जाता है। अब यहाँ पर देखिए Cu प्लस 2 है, तो यहाँ पर Cu की +2 है और यहाँ पर देखें कि O की -2 होगी और यहाँ पर +2 रखना पड़ेगा दोनों को बैलेंस करके न्यूट्रल रखने के लिए। तो 2 Cu की +2 है तो एक की +1 होगी, तो +2 से +1 हो रही है, इसका मतलब इसका अपचयन हो रहा है। तो Cu + 2 अपचयित होकर Cu2O में बदल जाता है। अब जाहिर सी बात है कि HCHO ऑक्सीकृत हो रहा है तो ये अपचायक की तरह काम करेगा। Cu + 2 अपचयित हो रहा है तो ये ऑक्सीकारक का काम करेगा। अगला देखते हैं, N2H4 लिक्विड प्लस 2H2O लिक्विड से N2 गैस प्लस 4H2O लिक्विड बन रही। हमने पढ़ा है कि जो पेरोक्साइड होते हैं उनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण नंबर -1 होती है, तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, तो -1 से -2 यानी घट रही है, यानी H2O2 H2O में अपचयित हो रहा है क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, तो H2O2 अपचयित होकर H2O में बदल जाता है, ऐसा लिखा गया। अब यहाँ पर देखिए N2H4 है, तो हमने आपको बताया था फोन, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है या एलिमेंट है पूरी पीरियाडिक टेबल में। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या रखेगी, नेगेटिव चार्ज रखेगी, तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, और यहाँ पर देखिए 0 हो रहा है, तो नेगेटिव से 0 यानी बढ़ रहा है। तो चूंकि बढ़ रहा है इसलिए इसका N2H4 का N2 में ऑक्सीकरण होगा, तो N2H4 ऑक्सीकृत होकर N2 में बदल जाती है। तो चूंकि N2H4 का ऑक्सीकृत हो रही है तो ये अपचायक का काम करेगी, और H2O2 चूंकि अपचयित हो रही है तो ये ऑक्सीकारक का काम करेगी, उल्टा कर देना। अब आगे देखते हैं,
आगे देखिए कह रहा है Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड से 2H2SO4 एक्वस से 2PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड बनता है। तो यहाँ पर Pb की 0 हो गई, यहाँ पर PbSO4 में Pb की +2 होगी क्योंकि SO4 की टोटल की -2 होगी। अब यहाँ पर Pb की +4 होगी क्योंकि O की -2 2 O की -4, तो इधर +4 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए Pb 0 से +2 हो रहा है, तो लेड का PbSO4 में ऑक्सीकरण हो रहा है, 0 से बढ़ रही है। यहाँ पर PbO2 का PbSO4 में अपचयन हो रहा है क्योंकि +4 से +2 हो रही है Pb की। तो Pb ऑक्सीकृत होकर PbSO4 बना रहा है तथा PbO2 अपचयित होकर के PbSO4 में बदल जाता है क्योंकि +4 से +2 यानी घट रही है तो अपचयित होगा, इसीलिए PbO2 अपचयित होकर PbSO4 में बदल जाता है। अतः आप देखें जो ऑक्सीकृत हो रहा है PbSO4 में ऑक्सीकृत हो रहा है तो ये अपचायक की तरह काम करेगा, तो Pb अपचायक की तरह काम करेगा और PbO2 चूँकि PbSO4 में अपचयित हो रहा है तो ये ऑक्सीकारक का काम करेगा। तो इस प्रकार से सारे सवालों के जवाब हम लोग बड़े आसानी से दे पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है निम्न अभिक्रियाओं में एक ही अपचायक थायोसल्फेट आयोडीन तथा ब्रोमीन से अलग अलग प्रकार से अभिक्रियाएं क्यों करता है। तो थायोसल्फेट आयोडीन तथा ब्रोमीन दोनों से जब क्रिया कराई जाती है तो अलग अलग प्रकार से क्रिया क्यों करता है। तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा है, जैसे HCl गैस बन रही थी जबकि Br2 वाष्प बन रही थी लाल रंग की। क्यों? क्योंकि HCl वीक रिड्यूसिंग एजेंट था, दुर्बल अपचायक था, जबकि HBr स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट था यानी प्रबल अपचायक था। तो वही क्रिया यहाँ पर भी होगी। तो देखिए 2H2 यहाँ पर देखिए अभिक्रिया 2H2O3 - 2 की आयोडीन सॉलिड से रिएक्शन हो रही है तो S4O6 - 2 एक्वस बन रहा है और 2I- बन रही है, यानी यहाँ पर 0 से निगेटिव हो रहा है, यानी आयोडीन खुद रिड्यूस हो रही है 0 से निगेटिव। तो इसको जो है H2O3 - 2 को ऑक्सीकृत कर रही है S4O6 - 2 में। 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 6 है। जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, सीधी सीधी बात। और वैसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। अब देखिए आयोडीन की क्रिया हो गई। अब ब्रोमीन की H2O3 - 2 एक्वस प्लस 2Br2 लिक्विड प्लस 5H2O लिक्विड से रिएक्शन हो रही है तो 2SO4 - 2 एक्वस प्लस 4HBr माइनस एक्वस प्लस 10H प्लस एक्वस बन जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है, इस बात को गौर करना। अपचायक H2O3 - 2 एक्वस है, हाइड्रोजन में Br2 प्रबल अभिकारक नहीं, Br2 प्रबल ऑक्सीकारक है, HBr प्रबल अपचायक है, तो उसके उल्टा Br2 प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक लिखा होना चाहिए, गलती से अभिकारक लिख गया है। और उसी कड़ी में आगे SO4 - 2 में S की ऑक्सीकारक अवस्था S4O6 - 2 में सल्फर की ऑक्सीकारक अवस्था से अधिक है। तो SO4 - 2 में सल्फर की ऑक्सीकारक अवस्था S4O6 - 2 में सल्फर की ऑक्सीकारक अवस्था से अधिक है। अब इसको निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए निकालते हैं, तो जिसकी निकालना है उसकी x मान लिया, ऑक्सीजन की -2 होती है 4 है तो -8 हो जाएगा, और पावर में -2 है तो बराबर -2 हो जाएगा। तो x =
+6 हो जाएगा। तो सल्फर की यहाँ +6 ऑक्सीकरण अवस्था है। इसमें देखते हैं तो 4 सल्फर 4 हैं और सल्फर की निकालना है तो x मान लेते हैं। ऑक्सीजन 6 है, एक ऑक्सीजन की -2 होती है तो 6 की -12 इक्वल टू -2 हो जाएगी। तो 4x इक्वल टू 10 हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 10/4 हो जाएगा, यानी x बराबर 2.5 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 5/2 और 2 करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2.5 है और यहाँ पर +6 है। तो SO4 - 2 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था S4O6 -2 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था से अधिक आ गई, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। तो Br2 चूंकि प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए यहाँ पर देखिए दोबारा फिर रिएक्शन हुई, जबकि I2 में एक ही बार हुई है। ये बात को ध्यान देना। अब 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है अभिक्रिया देते हुए सिद्ध कीजिए कि हैलोजन में फ्लोरीन श्रेष्ठ ऑक्सीकारक तथा हाइड्रोक्लोरिक यौगिकों में हाइड्रो आयोडिक अम्ल श्रेष्ठ अपचायक है। तो फ्लोरीन स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हाइड्रो हाइलिक यौगिकों में हाइड्रो आयोडिक एसिड हमारा स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। यह श्रेष्ठ अपचायक है, हमको सिद्ध करना। तो देखिए अभी यहाँ नीचे सिद्ध होता है। तो हैलोजनों में फ्लोरीन श्रेष्ठ ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक का घटता हुआ क्रम निम्न प्रकार है। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब कैसे दिखाया जा रहा है कि ये जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे तो वहाँ एक क्रम बहुत अच्छे से दिया गया है, NCERT में था, हमने आपको बताया भी। तो फ्लोरीन से जब 2 इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन होती है तो 2F- बनता है और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो +2.87 होता है। तो F2 का इलेक्ट्रोड विभव इतना अधिक है कि वो Cl- Br- I- का भी उनके लवणों में वियोजन कर सकता है। तो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोड विभव है इसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि ये Cl- Br- I- का भी उनके लवणों में वियोजन कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए F2 की 2NaCl से रिएक्शन हुई तो 2NaF और Cl2 बन गया। F2 की NaBr से हुई तो 2NaF + Br2 बन गया। F2 की 2NaI से रिएक्शन हुई तो 2NaF + I2 बन गया। Cl2 की 2NaF से क्रिया हुई तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो कुल मिला करके यहाँ पर देखिए क्लोरीन फ्लोरीन को नहीं हटा पा रहा, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों को हटा करके उनका स्थान ले रहा है। इतना स्ट्रांग इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। तो अर्थात फ्लोरीन आसानी से अपचयित हो जाता है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो 0 से नेगेटिव कम है और कम होना अपचयित होना है या रिड्यूस होना है। तो इसीलिए कह रहा है कि फ्लोरीन आसानी से अपचयित हो जाता है, क्योंकि अपचयन विभव अधिक है, रिडक्शन पोटेंशियल बहुत अधिक है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही आसानी से रिड्यूस होगा, अर्थात +2.87 वोल्ट, अतः प्रबल ऑक्सीकारक है। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा तो खुद अपचयित होना पड़ेगा। इसीलिए फ्लोरीन खुद अपचयित होकर के प्रबल ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। परंतु हाइड्रोहाइलिक अम्लों में HI प्रबल अपचायक है। जाहिर सी बात है कि फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है, तो इसके उल्टा I2 हमारा ये HI प्रबल अपचायक होगा। इसको ध्यान देना, क्योंकि ऊपर वाला ऑक्सीकारक है तो नीचे वाला अपचायक होगा। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन लिखी गई है कि अपचायक प्रबल इस बात पर निर्भर करता है कि हैलोजन अम्ल कितनी आसानी से H2MH2 प्रदान करता है, अर्थात आबंध वियोजन ऊर्जा पर आबंध ऊर्जा क्रम निम्न है। तो यहाँ पर देखिए HF सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी है,
फिर HCl की, फिर HBr की, फिर उस सबसे कम HI की। तो अपचयन गुणधर्म क्रम निम्न है। सबसे ज्यादा आसानी से अपचयित कौन हो रहा है? अपचयन गुणधर्म क्रम निम्न प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए, इसको फिर से पढ़िए कि अपचायक प्रबलता क्रम इस बात पर निर्भर करता है कि हैलोजन अम्ल कितनी आसानी से H2MH2 प्रदान करता है, अर्थात आबंध वियोजन ऊर्जा पर आबंध ऊर्जा क्रम निम्न है। यानी सबसे ज़्यादा आबंध ऊर्जा HF की है, फिर HCl की, फिर HBr की, फिर HI की। आबंध ऊर्जा मतलब बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी के उल्टा हमारी अपचयन गुणधर्म क्रम है, यानी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। सबसे ज़्यादा अपचयन का गुणधर्म किस में है? HI में, उससे कम HBr में, उससे कम HCl में और सबसे कम HF में। तो यहाँ पर देखिए HI से H2 और I2 बन जाता है। तो यहाँ पर HI I2 में ऑक्सीकृत हो रही है, क्योंकि I का -1 है और यहाँ पर 0 है, तो आयोडीन ऑक्सीकृत हो रही है। ये कहने का मतलब है। यहाँ पर देखिए 2NaI से 2H2SO4 की रिएक्शन होती है, तो Na2SO4 + SO2 + I2 + 2H2O बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए आयोडीन की -1 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ भी आयोडीन ऑक्सीकृत हो रही है। तो जहाँ फ्लोरीन अपचयित होकर के प्रबल ऑक्सीकारक का काम करती थी, वहीं आयोडीन हमारी खुद ऑक्सीकृत होकर के प्रबल अपचायक का काम करेगी, यानी फ्लोरीन का उल्टा लक्षण प्रकट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।